एनडीए टफ है या सीडीएस, एफकेट इजी है या अंडररेटेड? आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इन तीनों एंट्रीज का। तीन अलग अलग तरीके हैं फौज में अफसर बनने के। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एंट्री पाथ है, किस टाइप की बाद में लाइफ है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या डिफिकल्टी है, एक एक माइन्यूट डिटेल्स। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी और अपने यारों दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ये तीन मोस्ट पॉपुलर एंट्रीज है जिसके थ्रू बच्चा फौज में अफसर बनने का सपना देखता है। अलग अलग एंट्रीज के बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अच्छा, अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप LWS ऐप में जाके कंप्लीट डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की गारंटी हम लेते हैं। क्रिस्प कंटेंट, एज पर रिक्वायरमेंट और एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी तो डेफिनेटली एग्जाम्स क्लियर होंगे। चलो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले एनडीए की। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसके थ्रू बच्चा परमानेंट कमीशन पाता है। बेसिकली एग्जाम का नाम भी एनडीए एग्जाम है, जहां बच्चा एकेडमी ज्वाइन कर रहा है उसका एकेडमी का नाम भी एनडीए है। ये परमानेंट कमीशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में बच्चा जा सकता है। क्लास 12th के बाद ये ऑफिसर एंट्री खुल जाती है, मतलब बच्चा क्लास 12th के बाद सीधा ऑफिसर बन रहा है। हाँ, उसकी ट्रेनिंग होगी 4 साल की, 3 साल की एनडीए में और 1 साल की रिस्पेक्टिव अकेडमीज में। मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज यहां के ऑफिसर द बेस्ट माने जाते हैं। उसका रीजन ये है कि यहां पे ट्रेनिंग सबसे ज्यादा होती है, मतलब 4 साल की ट्रेनिंग होगी। सीडीएस की 2 कैटेगरी है। सीडीएस में परमानेंट कमीशन मिलता है और शॉर्ट सर्विस भी होता है। परमानेंट कमीशन में आईएमए, आईएनए, एएफए ज्वाइन करता है। आईएमए स्टैंड्स फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, एएफए स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स एकेडमी। तो यहां आफ्टर ग्रेजुएशन आप एंटर कर सकते हो। बेसिकली ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या ग्रेजुएट होने के बाद आप इसको अपीयर कर सकते हो। मतलब ये परमानेंट कमीशन है तो सेम एनडीए टाइप ही होगी। इनफैक्ट एनडीए में बच्चा 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करेगा, चौथे साल वो डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा कैडेट है वो आईएमए, आईएनए या एएफए ज्वाइन करता है। सीडीएस ओटीए भैया ये सिर्फ आर्मी के लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ग्रेजुएशन के बाद ही है। इसमें मैक्सिमम 14 साल तक की सर्विस है। तो इसमें बस फायदा ये है कि इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अलाउड है। हाँ, एनडीए में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अलाउड है। सीडीएस परमानेंट कमीशन में सिर्फ बॉयज अलाउड है। सीडीएस ओटीए में भैया बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अलाउड है। एफकेट आ जाते हैं। एफकेट मेजरली शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट कुछ परमानेंट कमीशन की भी वैकेंसी होती है। ये बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर एयरफोर्स है। फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी दोनों है, टेक्निकल ब्रांचेस, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दोनों है। ये अब बेसिक फर्क है, राइट। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जैसे कि मैंने बताया एनडीए में टोटल 4 साल की ट्रेनिंग है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग एनडीए में ही है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ये मान लो कि प्रिविलेज्ड होते हैं एनडीए वाले कैडेट्स की, वो इतनी टफ ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो फिर जो ऑफिसर जो बन के निकल के आता है ना 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, वो थोड़ा सा मतलब अलग ही होता है, राइट। तो 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में और 1 साल के रिस्पेक्टिव अकेडमी में। सीडीएस में आईएमए, आईएनए, एएफए अप्रोक्सीमेटली 1 साल की ट्रेनिंग होती है। किसी किसी केसेस में डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी ब्रांच है 1.5 साल की भी हो सकते हैं। सीडीएस ओटीए में आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स की होती है। एफकेट के थ्रू जो जाओगे एयरफोर्स एकेडमी, वहां भी ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 1 साल की होती है। सैलरी एंड पर्क्स, जब आप कमीशन हो जाओगे ना तो आप लेवल 10 आज की डेट में 56,100 ये बेसिकली बेसिक पे है। जब आप एनडी के थ्रू 4th ईयर में जाओगे आईएमए, आईएनए, एएफए में, तो भैया उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं पे आप सीडीएस के थ्रू जाओगे तो सीधा जाते ही आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब आप आईएनए, आईएमए, एएफए या ओटी ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, राइट। और जब आप कमीशन हो जाते हो तो फिर तो ग्रेड ए ऑफिसर हो आप, तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो ये सब है। इसके अलावा आपको बेसिक मिलिट्री पे वो सब मिलेगी। अगर आप पायलट हो तो अलाउंस मिलेगा, कहीं और पोस्टिंग है तो भैया उसके और अलाउंस है। मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवलिंग बेनिफिट्स, अकोमोडेशन, एजुकेशन, कैंटीन बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट। अगर परमानेंट कमीशन हो तो आपको पेंशन बेनिफिट मिलेंगे, शॉर्ट सर्विस हो तो पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देखो सैलरी एंड ये तो एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो लाइफ इंडियन आर्म फोर्सेस देती है ना भैया, उसका लेवल ही अलग है। मतलब यकीन मानो वो सैलरी तो बहुत छोटी लगती है, जो बाकी फैसिलिटीज एक आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर को मिल रही होती है, बहुत अलग प्रिविलेजेस है। मतलब मैं क्या बताऊं,
राजा की जिंदगी होती है। डेफिनेटली काम तो आपको करने ही है बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन जो आपकी केयर इंडियन गवर्नमेंट कर रही है बिकॉज यू आर एन एसेट टू द नेशन, तो भैया वो उसका लेवल ही अलग है। चलो अब उसको अचीव करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न जानते हैं। एनडीए बेसिकली 2 एग्जाम होते हैं। रिटन की बात करें तो अच्छा एसएसबी सब में कॉमन है, हर एक एंट्री में आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन आपको एसएसबी देना ही पड़ेगा। आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो एलडब्ल्यूएस एसएससी मेंटेन करता है, चाहे कोई भी एंट्री हो। इस बार हमने सीडीएस में रैंक 1 दिया, पिछली बार सीडीएस में रैंक 2 दिया था। एनडीए में अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चा हर बार हम भेजते हैं। तो एसएसबी के लिए हमारे 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। आप कोई भी एग्जाम के थ्रू हो, जब आप एग्जाम क्लियर करोगे तब आपको आना पड़ेगा, 15 दिन हमें देने पड़ेंगे, तब हम आपकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं। खैर, तो रिटर्न की बात कर ले तो एनडीए में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। जीएटी स्टैंड फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके 3 पोर्शन होते हैं, इंग्लिश, साइंस और जीके। इंग्लिश इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, साइंस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। आपको इसमें भी अलग से पास होना है मैथ्स में, और इसमें भी अलग से पास होना है। टोटल ये 300 नंबर का, ये 600 नंबर का। अगर आप सीडीएस की बात करें परमानेंट कमीशन में, तो IMINF है, उसके लिए आपको 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स। 100 तीनों पेपर होते हैं। वहीं पे अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन जाना है, ओटीए जाना है, तो आपको मैथमेटिक्स नहीं देना होता, सिर्फ इंग्लिश और जीके देना होता है। वहीं पे बात करें एफकेट की, तो एफकेट में 4 पोर्शन में होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज बेसिकली मैथमेटिक्स, राइट, बस इसकी मैथमेटिक्स होती है वो थोड़ा सा अलग होती है, आसान होती है। अगर डिफिकल्टी की बात करें, सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स एनडी की होती है। उसका रीजन ये है कि इसमें प्योर 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स आती है। मतलब सिर्फ एनडी ही ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें मैथमेटिक्स 11 12th की आ रही है, इसके अलावा हर जगह अप टू 10th है। तो इसकी मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट बोली जाती है। मतलब इसका कंप्लीट सिलेबस जो आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी है ना, वो इसका कंप्लीट सिलेबस है। बट सिर्फ उतना पढ़ने से होगा नहीं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे आप टफ बोल सकते हो। सीडीएस देखो ओटी में तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, अब एफकेट और यहाँ पे मैथमेटिक्स है। इसमें जो सिलेबस है वो तो अप टू 10th लेवल ही है, बट सीडीएस की जो मैथमेटिक्स है वो काफी आसान आती है। जो सीडीएस की मैथमेटिक्स है इसको आप बोलोगे थोड़ी सी मुश्किल है, सिलेबस वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड है। तो इसको मैं आसान कैटेगराइज करूंगा, इसको मुश्किल कैटेगराइज करूंगा। क्लियर होगी बात। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश मतलब हर एग्जाम की ही ठीक लेवल की आती है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैं बोलूंगा सीडीएस की आती है। सीडीएस ओटीए और भैया मतलब आईएमए के लिए सेम ही है, तो इसमें इंग्लिश सबसे मैं डिफिकल्ट कंसिडर करूंगा। एनडीए की ठीक ठाक होती है, एफकेट की कंपेरेटिवली थोड़ी सी आसान होती है। अगर मुझे लगता है कि अगर आप एनडी की तैयारी ठीक से करी थी, अगर भाई जैसे एक डिफेंस एस्पिरेंट की जर्नी नॉर्मली यही होती है, पहले वो एनडी की तैयारी करता है, नहीं हो पाता तो सीडीएस और इन सब की तरफ जाता है, राइट। तो अगर आपने एनडी में इंग्लिश अच्छे से पढ़ा था तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दिक्कतें आपकी इंग्लिश में होनी नहीं चाहिए। जीके में बात कर ले तो जीके में भी अगेन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भैया सीडीएस की होती है। मतलब सीडीएस में जीके इज डिफिकल्ट, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा लेवल नीचे है। मतलब सिविल सर्विसेज में टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े बदल जाते हैं, यहां पे काफी डेप्थ में पूछा जाता है। मतलब सीडीएस की जीके आप बोलोगे मुश्किल है, इसमें भी थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू बच्चा फॉलो करेगा ना तो ही जा पाएगा एग्जाम, मतलब तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है लेकिन सेक्शन कट ऑफ कम ही है, 20% ही सेक्शन कट ऑफ है। तो किस तरीके से क्लियर करना है, हम अपने कोर्सेज में उन सब चीजों को इनकलकेट करते हैं। भाई चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक टीचर का काम भी तो ये है कि भैया इतना सारा सिलेबस है बट कितना पढ़ेगी पेपर क्लियर हो जाए। आपको किस सब्जेक्ट में पीएचडी तो करनी नहीं है, कितना पढ़ेगी पेपर क्लियर हो जाए, वही एक अच्छा मेंटर करता है जो हम अपने कोर्सेज में इनकलकेट करके रखते हैं। जैसे सीडीएस की बात करें तो भैया साइंस आपको ज्यादा फोकस करनी चाहिए बिकॉज कंपेरेटिवली आसान आएगी साइंस। फिर कुछ सब्जेक्ट आपको पकड़ने पड़ेंगे, कोई पॉलिटी पकड़ता है, कोई इकोनॉमिक्स पकड़ता है, कोई ज्योग्राफी पकड़ता है, उसके हिसाब से मतलब भैया मुझे स्कोर ज्यादा इंग्लिश में करना है, जीके में एक लिमिटेड स्कोर करना है, ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है। एनडीए में सभी पढ़ना होता है, जीके की बात करें तो सब कुछ ही पढ़ना होता है बट थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। इन सब में सबसे आसान हमेशा ही एफकेट पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूं एफकेट के बारे में, लोगों को नॉलेज कम है। पहले एक्चुअली बहुत लोग एलिजिबल नहीं होते थे, परसेंटेज का क्राइटेरिया होता था, वो क्राइटेरिया भी इंडियन एयरफोर्स ने हटा दिया। अब हर एक बच्चा जो ग्रेजुएट है, फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, वो एफकेट को अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का हो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एफकेट सबसे इसमें आसान पड़ता है, मतलब कंपेरेटिवली सबसे आसान इस एफकेट, ठीक है।
हाँ, जो प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो मतलब वैसे मुझसे पूछो तो लगभग सेम ही जो प्रोफाइल है बच्चों को ऑप्ट करनी होती है कि भैया आप कौन सी रेजिमेंट में जाओगे, किस हिसाब से जाओगे, तो वो मतलब उसके बाद तो लाइफ सेम ही है। मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट कमीशन वाले को ये रोल देंगे, शॉर्ट सर्विस वालों को ये रोल देंगे, नहीं। वहां पे जो लेफ्टिनेंट बन गया, आर्मी की बात करें तो भैया वो एनडीए से गया, सीडीएस आईएम में से गया या ओटी से गया, वो तीनों सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। बस फर्क इतना है कि भैया जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा वो ऑब्वियसली बात है सीनियर लीडरशिप तक जा नहीं पाएगा, उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा 14 साल के बाद। वहीं पे एनडी और सीडीएस में वो लॉन्ग टर्म जाएगा बिकॉज उसकी सर्विस उतनी बची हुई है। बट जॉब रोल में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, चाहे एफकैट हो किसी के थ्रू हो, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। मतलब इतना समय कहां है कि अलग अलग रोल डिसाइड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, कौन सा एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? देखो मेरी फिलोसफी एकदम सिंपल है, जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें 200% दो। अगर आप अभी क्लास 11-12 में हो या आपके पास एनडी के बेसिकली अटेम्प्ट बचे हैं, तो आपको अपने सारे एफर्ट 200% एफर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए लगाने चाहिए। बहुत बच्चा गलती करता है कि जिसके एनडीए का अटेम्प्ट है लेकिन उसकी मैथमेटिक्स वीक है, तो वो सोचता है कि यार मैं ना सीडीएस करूंगा, उसमें तो ओटी के थ्रू चला जाऊंगा, मैथमेटिक्स आती नहीं, या फिर 11-12 की मैथमेटिक्स नहीं आती, 10 तक की आती है वो पढ़ लूंगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास अटेम्प्ट है आपको 200% देना चाहिए एनडीए के लिए ही। आप यकीन मान लो, आप लिख के ले लो, जो आप एनडीए की तैयारी करोगे ना, आपको सीडीएस एफकेट की तैयारी बहुत आसान लगेगी। तो आपके पास जब ऑलरेडी एनडीए का अटेम्प्ट है तो आपको सीडीएस एफकेट का नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ एनडीए फोकस करना चाहिए। बाई चांस अगर आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं तो आपको सीडीएस और एफकेट दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। जैसे इंग्लिश पढ़ोगे तो सेम है भाई, जीके पढ़ोगे सेम है, इनफैक्ट एफकेट में इजी है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन स्टैटिक जीके का पढ़ना है, तो वैसे भी आप जीके का जब बेस बनाओगे तो स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। रीजनिंग थोड़ी सी अलग पढ़नी है, इसलिए हमने जो ऐप में ना सीडीएस प्लस एफकेट के बैचेस निकाले हुए हैं। मतलब एलडब्ल्यूएस में तो मैंने फाउंडेशन बैचेस निकाले हुए हैं कि बच्चा अभी कॉलेज में आया है तो फाउंडेशन बैच ले ले, लेकिन उसमें मैं सीडीएस और एफकेट दोनों एक साथ कराऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप एक मत करो दूसरा करो, नहीं। ऐसा नहीं है कि आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आप मैथ छोड़ दो, अरे मैथ पढ़ो, वो एफकेट में काम आएगी, यहां नहीं तो किसी और एग्जाम में काम आएगी। आप ना किसी भी तरीके से चीजों से बचे ना, आप टेम्परेरी बच सकते हैं, बाद में वही चीजें आपको दुख देगी। आप अपनी तैयारी 200% मतलब एफर्ट्स के साथ करें। आप ये मत सोचे मैं ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। इंडिया है भैया, कंपटीशन इतना ज्यादा है, फौज को आपकी जरूरत नहीं है, आपको फौज की जरूरत है, तो आपको अपना 200% देना पड़ेगा हर एक चीज में। आई होप कि आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो समझ में आ गई है, क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज एंट्री समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।